विपरीत रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रिया का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है। ऊर्जा के उत्पन्न के लिए कोशिका में ग्लूकोज का कार्बनिक ऑक्सीकरण विखंडन किया जाता है जिससे इसके बंधन टूट जाते हैं और इनमें संचालित रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है तथा एटीपी जैसे यौगिक के रासायनिक बंधन में संकृत हो जाती है। एटीपी समतल जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। एटीपी का उत्पादन चूंकि जैव कोशिका में ही होता है इसलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं। एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है इसलिए ग्लूकोज को कोशिका ईंधन भी कहा जाता है। श्वसन के अंतर्गत बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिका में पहुंचाए जाते हैं जहां इसका उपयोग करके कोशिका ईंधन के ऑक्सीकरण में करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिका से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। कोशिका श्वसन को दो अवस्थाओं में अवायवीय तथा वायवीय में विभाजित किया जाता है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को अणु के आंतरिक विघटन पाइरूवेट में होता है। यह क्रिया को कोशिका द्रव्य में होती है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की स्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन होता है एवं यह क्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वायवीय श्वसन में और अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। पौधे में श्वसन गैस का आदान प्रदान विरल विसरण क्रिया द्वारा होता है। एक कोशिका जंतुओं और जैव अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैस का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के विसरण द्वारा होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में उनके वास स्थान तथा शरीर की संचालन के अनुकूल श्वसन या श्वास अंग पाए जाते हैं जैसे मछली में गिल्स से और गैस्ट्रोपोड्स तथा अन्य में सॉसोटील कीटों से और श्वासनली या ट्रैकिया के तथा मुख्य में फेफड़ों से श्वसन किया होता है। मछली में श्वसन गैस का आदान प्रदान गिल्स
में स्थित रक्तवाहिकाएं के कारण रक्त और लाल के बीच विसरण द्वारा होता है। कीटों जैसे कालफर, लीचीट, मक्खी आदि के श्वसन की विशेषताएं यह है कि इसमें ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे ऊतक को पहुंचाता है। इसका कारण रक्त में हीमोग्लोबिन का न होना है। मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। मनुष्य के नासिक छिद्र ग्रासनी में खुलता है, जो ग्रास नली के लैरिंक्स से तथा लैरिंक्स ट्रैकिया से जुड़ा होता है। मनुष्य के ट्रैकिया की लंबाई करीब 11 सेंटीमीटर तथा व्यास करीब 16 सेंटीमीटर होता है तथा इसकी दीवार को मजबूती देने के लिए उपस्थित के बने अनुपूर्ण वॉयल क्रम से पूरी लंबाई में सजे होते हैं।